ओम शांति। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो एक मुरली पर आधारित है जो 20 दिसंबर 20, की जो मुरली है उसमें बाबा ने एक स्लोगन बताया था। वो स्लोगन था, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। वो स्लोगन था, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। तो इस पर आज हम देखेंगे कि बाबा क्या कहना चाहता है ना। कि हमारा स्नेह रूप तो हम हमेशा अनुभव कई सारे सुनाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई तो मैंने बाबा को बोला और बाबा ने वो उसमें मुझे कैसे उसमें से बाहर निकलना है, सॉल्यूशन क्या उसमें है वो दे दिया। या फिर कभी ऐसे होता है ना, कई बार हमने ये एक्सपीरियंस किया होता है कि मैं ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी और मैंने बाबा को बोला और फिर वो ट्रैफिक मतलब वो उसमें से मैं बाहर निकल गई। मुझे कभी किसी दिन, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत भाई बहनों को एक्सपीरियंस होता है कि कुछ खाने की इच्छा होती है तो बाबा को हम बोलते हैं कि बाबा मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है। तो कहीं किसी ना किसी को निमित्त बनाकर या फिर कोई सिचुएशन या ऐसे कुछ सामने आ जाता है और हमें वो खाने के लिए मिलता है। हम कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, हम बाबा को बताते हैं कि बाबा मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है, तो आप देखो क्या कर लो, अगर आप चाहते हो तो कहीं बाहर जाएं हम। तो फिर बाबा हमें कहीं ऐसे ही, बाबा ने ही किसी को निमित्त बनाकर प्लान बनाया और हम कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए, है ना। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस हमारे स्नेह रूप के होते हैं कि जहाँ पर हमें समझ में आता है कि अगर बहुत दुख हुआ है और हम अगर बाबा के पास जाकर बैठते कि बाबा इसने ऐसे किया, बाबा उसने ऐसे किया, हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, हम अगर कंप्लेंट बाबा को कर रहे हैं, अगर हम बाबा को अपना दुख बता रहे हैं, तो फिर बाबा हमें मतलब एक सहलाता है। कहीं ना कहीं हमें अंदर से एकदम शांति महसूस होती है। हमें ऐसे लगता है कि नहीं, बाबा हमें समझा रहा है, बाबा हमें सहला रहा है। बाबा के पास जाकर हम बाबा की गोदी में बैठ गए हैं तो वो दुख, उस वक्त जो चुभन होती है दुख की, वो कम हो जाती है ना। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि बाबा अपमान, अगर हमें किसी ने अगर हमारा अपमान किया हुआ है तो हम बाबा को जाकर बताते हैं और फिर हमें महसूस होता है कि वहाँ जाने के बाद हमें शांति मिली है, वो जो चुभन है वो थोड़ी कम हो गई है। तो ये स्नेह रूप के अनुभव जो है वो तो अनगिनत है। हर एक आत्मा के, हर एक भाई बहन के अनगिनत स्नेह रूप के अनुभव है ना। कि जहाँ हमें ज़रूरत है, जिस वक्त हमें ज़रूरत है, जब भी हमें ज़रूरत है, वहाँ पर बाबा हमारी हेल्प करने के लिए आया है। कई सारे ऐसे हम सबके अनुभव है। तो बाबा ने उस मुरली में ये बोला है कि स्नेह रूप का अनुभव तो तुम बहुत सुनाते हो, तो अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अब शक्ति रूप का अनुभव मतलब क्या है, जो अगर हम ये आज अच्छी तरह से बाबा के साथ बात करके अगर हम समझ ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि यही हमें हेल्प करेगा हमारे विकारों से, दुर्गुणों से, कमी कमजोरियों से, अवगुणों से मुक्ति पाने के लिए, छूटने के लिए, उनको भस्मीभूत करने के लिए ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि बाबा हमें ज्ञान स्वरूप और स्नेह स्वरूप ही बनाने के, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने के लिए ही आया हुआ है ना। तो आज अगर हम इस पर अगर फोकस करते हैं कि शक्ति रूप का अनुभव कैसे सुनाना है, तो फिर सबसे पहले तो हमें शक्तियाँ क्या है वो हमें पहले देखना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे बाबा बोलता है ना कि तुम्हें 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। तो जब हमें बाबा बोलता है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, तो कई सारे भाई बहन, कई सारे हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं कि मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं ब्राह्मण स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, मैं आदि स्वरूप हूँ, मैं अनादि स्वरूप हूँ, है ना, मैं पूज्य स्वरूप हूँ। ये हम बोलते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। लेकिन बाबा बोलता है कि ये तुम जब बोलते रहते हो, लिखते रहते हो, तो वो तुम्हारे बुद्धि तक तो आ जाता है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं इस स्वरूप में हूँ, मेरा ये स्वरूप है। लेकिन वो आत्मा तक नहीं जाता है। आत्मा तक कब जाएगा, जब हम अच्छी तरह से समझेंगे कि डे टू डे लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में उसको कैसे यूज़ करना है
है ना। जब हम वो अच्छी तरह से जानेंगे और उसको धारणा में लाएंगे, एक्शन में लाएंगे, तब हम वो स्वरूप बन जाएंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर भी जो बाबा ने उस वक्त कहा है कि स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। तो वो डे टू डे लाइफ में हमें शक्तियाँ कैसे यूज़ करनी है, उन शक्तियों को धारणा में लाकर उनको यूज़ करके हमें विकारों से, दुर्गुणों से, अवगुणों से कैसे मुक्ति पानी है, उनको भस्मीभूत कैसे करना है, ये आज हम देखते हैं। ठीक है। तो बाबा ने जो अष्ट शक्तियाँ हमें बताई हुई है, वो अष्ट शक्तियाँ हम सबको पता है ना। तो एक के बाद एक हम देखते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं कि वो हर एक शक्ति यूज़ करनी है, धारणा में लानी है, इसका मतलब हमें क्या करना है। तो सबसे पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ, समेटने की शक्ति, है ना। अब बाबा जब बोलता है कि तुम अब बहुत समय कम बचा हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा विकारी बन गए हो, तुम्हें समय रहते पावन बनना है, पवित्र बनना है, तुम्हें समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनना है, ये सब बाबा मुरली में बताता है। अब जब बाबा बोलता है कि समेटने की शक्ति का यूज़ करो, समेटने की शक्ति के स्वरूप बन जाओ, इसका मतलब ये है कि हमें देह भान छोड़कर देही अभिमानी बनना है। देह भान में जब हम रहते हैं, लौकिक में जब हम रहते हैं, भौतिक में जब हम रहते हैं, तो कई तरह से कई तरफ हमारी जो मन और बुद्धि है वो कई तरफ जाती है ना। मैं और मेरा, जो बाबा बोलता है कि मेरा घर, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरा युगल, है ना, मेरा घर, मेरा संसार, है ना, ये मेरी जगह है, ये मेरी सेवा है, यहाँ तक कि ये मेरी सेवा है, ये मेरा सेवा स्थान है ना। हम बहुत ज़्यादा मैं और मेरेपन में रहते हैं। तो जब बाबा बोलता है कि समेटो, अपने आप को समेट लो, इसका मतलब यह है कि जो बाहरी दुनिया जो है, ये बाहर के जो हम काम करते हैं, ये बाहरी तरफ हमारा जो फोकस है, वो बाहरी तरफ से फोकस हटाकर आत्मा की तरफ ले जाओ। बाहर की जो भी दुनिया तुमने बसाई हुई है, इन दो आँखों से, शरीर की दो आँखों से जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, और वो देखने की वजह से तुमने बाहरी तौर पर जो भी दुनिया तुमने बसाई हुई है, उसमें से अपना फोकस हटाओ, उसको समेट लो और अंतर्मुखी बन जाओ। अपने अंदर तुम्हारा फोकस ले लो, मतलब आत्मा की तरफ फोकस ले लो। और जैसे बाबा कई सारी मुरली में बोलता है, पहले तुम्हें धारण करना है, फिर कराना है। पहले तुम्हें अभ्यास करना है, पढ़ना है, फिर पढ़ाना है ना। वैसे ही ये भी है, पहले हमें अपनी आत्मा की तरफ फोकस ले जाना है। जब हम मुझको, मैं आत्मा को जब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, तभी मैं और आत्माओं को अच्छी तरह से जानूंगी, पहचानूंगी, समझूंगी। जब मैं आत्मा बाबा के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगी, बाबा के साथ कैसे कनेक्ट होना है वो अच्छे से सीख पाऊंगी, समझ पाऊंगी और वो धारणा में लाऊंगी, तभी मैं दूसरी आत्माओं को भी बाबा से कैसे मिलना है, किस तरह से कनेक्टेड रहना है, वो मैं उनको बता पाऊंगी। क्योंकि मुझे पहले अपना अनुभव करना है। जब मैं खुद अनुभव लूँगी, तभी मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं औरों को उस रास्ते पर वो रास्ता दिखा सकूँगी या उस रास्ते पर ले जा सकूँगी बाबा के साथ, है ना। तो पावर टू विड्रॉ, इसका मतलब समेटने की शक्ति, इसका मतलब देह और देह से संबंधित सभी बातों से अपनी मन बुद्धि निकालकर आत्मा की तरफ ले जानी है। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूँ और सामने वाली आत्मा है ना। मतलब विस्तार में नहीं जाना है। विस्तार में मतलब कैसे कि हाँ मैं, फिर ये मेरे भाई बहन है, फिर इन्होंने पीछे पास्ट में मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, उनके साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अच्छा हो या बुरा हो, है ना। अगर अच्छा भी है तो हम बहुत ज़्यादा उनके साथ अटैच्ड रहते हैं, अगर बुरा है तो हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, जो पूरी तरह से व्यर्थ और नकारात्मक होता है। तो ये पूरा विस्तार हो गया कि अब अगर वो अगर मेरा भाई या मेरी बहन अगर मेरे सामने आती है और अगर मैं देह भान में हूँ, अगर मुझ में समेटने की शक्ति नहीं है, तो मैं उनको देख रही हूँ देह भान में रहकर,
वो मेरा भाई है, भाई की दृष्टि से ही मैं उसको देख रही हूँ, लौकिक भाई की दृष्टि से मैं उसको देख रही हूँ। और फिर मुझे याद आता है कि उसने पास्ट में क्या किया था, उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, या वो किस तरह से मुझसे प्यार करता है, वो किस तरह से मेरी हर बात मानता है ना। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं बहुत ज़्यादा मोह में चली जाऊंगी, माया में चली जाऊंगी, या फिर उसके विरुद्ध जाकर मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव या व्यर्थ सोचना शुरू कर दूंगी, है ना। इसका मतलब है मैं पूरा विस्तार कर रही हूँ, ये ऐसे है, वैसे है, वैसे है, आगे पता नहीं क्या होगा, मैं ऐसे करूँगी, मैं हर बात नहीं मानूंगी, है ना। या फिर उसकी पूरी जिम्मेवारी मुझ पर ही है, मेरे सिवाय उसको कोई है भी नहीं, तो मुझे ही उसकी देखभाल करनी है, मुझे ही उसका भाग्य बनाना है। ये पूरा विस्तार हो गया, तो हम समेट ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब हम समेटने की शक्ति स्वरूप बनते हैं, इसका मतलब हम आत्मा पर फोकस कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, वैसे ही वो भी आत्मा है। जन्म उसने मेरे माँ बाप के थ्रू मैंने और इसने जन्म लिया है, इसीलिए लौकिक जन्म की वजह से मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरा भाई है। लेकिन वो है एक आत्मा। जैसे मेरे में जन्म बाय जन्म डाउनफॉल हुआ है, विकार आए हैं, वैसे ही उसमें भी जन्म बाय जन्म डाउनफॉल हुआ है, विकार आए हैं। जैसे मुझ में कुछ गुण है, कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ अच्छे संस्कार है, और कुछ दुर्गुण है, कुछ विकार है, वैसे ही उसमें भी शक्तियाँ है, संस्कार है, विकार है। तो वो एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, है ना। और अगर मैं समेटने की अगर बात कर रही हूँ, अगर मैं समेटने का शक्ति स्वरूप अगर मैं दिखा रही हूँ, तो अगर वो निर्बल है तो मुझे उसमें बल भरना है। उसमें जो भी विकार है, दुर्गुण है, कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है, तो मुझे उसमें से उसको निकालने के लिए उसमें बल भरना है। तो ये फिर विधिया कौन सी हो गई? फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, फिर सकाश, मनसा सेवा और संकल्प सेवा। तो ये मैं समेट रही हूँ, मैं उसके साथ का मेरा कार्मिक अकाउंट धीरे 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 सेटल कर रही हूँ। तो इसका मतलब है मैं विस्तार में नहीं जा रही हूँ, मैं समेट रही हूँ। जैसे मेरा वो उनके साथ कार्मिक अकाउंट खत्म होगा, वो आत्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, और फिर अलौकिक जन्म की दृष्टि से वो और मैं बाबा के बच्चे भाई भाई है ना। तो बाबा बोलता है तुम्हें समेटने की शक्ति का स्वरूप बनना है। अभी जैसे हमने भाई का एग्जाम्पल लिया, वैसे हर एक रिश्ते के लिए, जो भी लौकिक में जो भी रिश्ते हैं, हर एक रिश्ते में यही समेटने की शक्ति स्वरूप बनकर दिखाना है। अगर बच्चे भी है तो जनरली हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही जाते जाते, मतलब हमारे अंदर इतना वो बैठ गया है, कितना भी हम अगर बच्चे की कंप्लेंट कर रहे हैं या अगर कुछ भी बोल रहे हैं, वो किस तरह से तकलीफ देता है, वो किस तरह से सुनता नहीं है या सुनती नहीं है, बच्चों के बारे में बोलते हैं। बाद में हम क्या बोलते हैं, लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली तो उसकी माँ हूँ और वो मेरे बच्चे हैं, है ना। यही हम बोलते हैं कि एंड ऑफ द डे हम माँ और बच्चे हैं। लेकिन ये गलत है, ये झूठ है, ये पूरा देह भान है। एंड ऑफ द डे वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ। सिर्फ इस वक्त मैंने उसको जन्म दिया है, इसीलिए एक माँ का स्टैंप जो है वो मुझ पर लगा हुआ है, और उसने मुझसे जन्म लिया है, इसीलिए उसके ऊपर मेरा बेटा या मेरी बेटी होने का स्टैंप उस पर लगा हुआ है। तो मुझे समेटना है, इसका मतलब माँ का जो रोल है वो क्यों आया है मुझे, क्योंकि उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो माँ का जो रोल आया है, उस रोल को मुझे निभाना है, वो भी बाबा के ऊपर पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके, कि बाबा अब इसको ये बताना है, माँ के तौर पर मुझे ये बताना है, क्या बताना है, कैसे बताना है, कब बताना है, तो मुझे बताओ, वैसे वैसे मैं करूँगी। इसका मतलब हम समेट रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि ये मेरा बच्चा है, उसका भाग्य मेरे हाथों में है, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसको सही रास्ता गलत रास्ता मुझे ही उसको समझाना है, सही रास्ता मुझे ही उसको दिखाना है ना। तो हम अपने आप को भाग्य विधाता मानने लगते हैं कि मैं उसका भाग्य बनाने वाली हूँ, लेकिन एक्चुअली वो एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ। एज अ माँ, एज अ मदर, एक मदर के तौर पर मेरा जो उसको गाइड करना है ना, उसको सही या गलत की सीख देनी है ना, वो मुझे सिर्फ उसके साथ करना है, उसको मार्गदर्शन करना है, उसको गाइड करना है, लेकिन उसका भाग्य मेरे हाथ में पूरी तरह से नहीं होगा। इसका ही मतलब बाबा बोलता है विस्तार में मत जाओ, एंड ऑफ द डे वो एक आत्मा है, तुम एक आत्मा हो।
तो अगर हमें समेटने की शक्ति का स्वरूप बनना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को पूरी तरह से आत्मा समझ कर ही चलना है। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, ऑटोमेटिकली सामने वाले को हम आत्मा समझेंगे। और जब हम आत्मा समझते हैं तब हमारा रोल सिर्फ इतना होता है कि बाबा के साथ रहकर उसमें जिस जिस शक्तियों की कमी है उसको वो शक्तियाँ देनी है, सकाश देनी है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके उसके साथ के कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। तो हम इस तरह से समेटे जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरा भाई है, ज़रूरी नहीं, पता नहीं अगले जन्म, अगर मेरा अगला जन्म है तो उस वक्त वो कौन होगा, भाई के रूप में होगा या कोई भी नहीं होगा। अगर मैं कार्मिक अकाउंट सेटल करती हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। तभी तो बाबा उसको ड्रामा बोलता है कि ये एक ड्रामा है ना। ड्रामा में भी वैसे ही होता है ना, जो स्किट्स होते हैं, ड्रामा होते हैं, मूवीज़ जो होती है। इस मूवी में जिन्होंने भाई बहन का रोल प्ले किया है, अगली मूवी में शायद उनका कोई रोल भी ना हो, या फिर किसी एक का ही रोल हो, है ना। एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे का रोल शायद नहीं है ना। तो ये ऐसे ही ये कल्प का ड्रामा है, पूरे कल्प का ड्रामा है। और ड्रामा अनुसार ये सभी रिश्तेदार जो है, फ्रेंड सर्कल जो है, नेबर्स जो है, जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई दे रहा है ना, वो सब अभी ड्रामा के तौर पर हमारी लाइफ में है। लेकिन अब ये ड्रामा ख़त्म होने को आया है, अब ये कल्प ख़त्म होने को आया है। अब हमें समेटना है, अब हमें विस्तार में नहीं जाना है। तभी बाबा बोलता है, जब भी तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हो तो हर एक की तरफ आत्मा रूप में देखो, अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखो। और ये मेरा रिश्तेदार कौन है, लौकिक में ये मेरा क्या लगता है, ये मत सोचो, क्योंकि फिर हम देह भान में जा रहे हैं। देही अभिमानी बनो, और देही अभिमानी बनकर वो एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मिक तौर पर बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर उसको जो जिसकी ज़रूरत है वो हमें उसकी हेल्प करनी है, लिबरेशन के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, या फिर उसके जो भी सामने आत्मा है उनके कमी कमजोरियाँ अवगुण दुर्गुण, इसमें से उनको छुड़ाने के लिए जो भी उनकी हेल्प करनी है वो हमें हेल्प करनी है। तो यह है पावर टू विड्रॉ। हमें विड्रॉ होना है, देहभान से विड्रॉ होना है, देही अभिमानी बन जाना है। समेटने की शक्ति, देह और देह से संबंधित सभी बातों से अपने मन और बुद्धि को समेट लेना है। मन और बुद्धि को उसमें से निकाल लेना है, फोकस निकालना है और आत्मा पर स्थित करना है। दूसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। अब टॉलरेट इसका कई बार हम ज़िंदगी में बोलते हैं कि मैंने इतना सहा है, मैं इतना सहा है, इसने मुझे ऐसे ऐसे अपमान किया है, इसने मेरा ऐसा ऐसा मुझे गालियाँ दी हुई है ना। या फिर इसने मैं जब आगे जा रही थी तो इसने ऐसे ऐसे मेरे रास्ते में प्रॉब्लम्स डाली हुई है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ उसको कहा नहीं, मैं सहती गई, अब बहुत हो गया है, अब मैं बिल्कुल नहीं सहूँगी, है ना। हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या इसको सच में सहना बोला जाता है? बाबा बोलता है कि सहने की शक्ति अगर आपको बढ़ानी है तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो तो हम भूल नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमें बुद्धि है। भगवान ने सिर्फ इंसान को बुद्धि दी हुई है, किसी भी पशु पंछी प्राणी इनको वो बुद्धि नहीं है जो हमें बुद्धि दी है ना। क्योंकि बाकी सभी जो प्राणी है वो भी जितना सिखाते हैं, इंसान उनको जितना सिखाता है वो उतना सीखते हैं, या फिर वो जो देखते हैं उतना सीखते हैं, है ना। पंछी भी होते हैं, प्राणी भी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन वो उन्होंने कहाँ से सीखा? उनके अपने माँ बाप से सीखा। तो वो अपनी बुद्धि यूज़ करके प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो सिर्फ इंसान ही है जो बुद्धि यूज़ करके प्रयोग करता रहता है। तो जो कुछ भी हमारे साथ पीछे हुआ है, पास्ट में हुआ है, उसको हम भूल तो नहीं सकते, क्योंकि हमें बुद्धि दी है तो हम भूल नहीं सकते। तो फिर बाबा क्या बोलता है कि उसको भूलना नहीं है, लेकिन उसके वो जो पास्ट में हुआ है उसमें से लेसन सीखना है, उसमें से सीख लेनी है और अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना है। हमारे अगर कोई विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, हम अगर इमीडिएट रिएक्ट होने की अगर हमारी आदत है, तो हमें अपनी खुद की एनालिसिस करके, सेल्फ चेकिंग करके हमें अपने आप को चेंज करना है। उससे क्या होगा?
फिर से अगर वही एक्सपीरियंस अगर हमारे सामने आता है, वही सिचुएशन या वही आत्मा हमारे सामने आती है, तो अगर हमने अपने आप को चेंज किया है, तो फिर हमारा उसकी तरफ, उसके प्रति जो भी रिएक्शन होगा वो अलग होगा। अब रिएक्शन जो है वो रिस्पॉन्स में बदलेगा, हम रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमने वो इंसिडेंस भूला नहीं है, लेकिन अब उस वक्त जो हमें चुभा था वो चुभन अब नहीं है, वो दुख अब नहीं है, वो दर्द अब नहीं है, उतना ज़्यादा हम परेशान अब हम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो सह लिया है। सह लिया है, इस वजह से हमने उसको, चुभन को भूल दिया है। अगर एक बेस्ट एग्जांपल इसका है कि हम सभी बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। जब हम मतलब कंसीव करने से लेकर डिलीवरी और उसके बाद तक कितना कुछ हम सहते हैं, है ना। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें मतलब प्यूकिंग जैसा होता है, मतलब हमें उबासे आते हैं, है ना। हमें बहुत ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम पूरी तरह से हिले हुए होते हैं। कुछ ना कुछ तकलीफ हमें होती रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी हमें होती रहती है ना। जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे तो मतलब सबको पता है कि इसको दूसरा जन्म बोला जाता है, औरत का दूसरा जन्म इसको बोला जाता है। इतनी तकलीफ हम सहते हैं। जब बच्चा आ जाता है, उस वक्त भी बच्चा जब तक सेटल नहीं हो पाता, कभी रात को उठता है, रात को रोता है, दिन में सोता है, जैसे ही हम सोने जाते हैं वैसे वो उठ जाता है, जैसे हम खाना खाने बैठ जाते हैं उसका पॉटी सुसु का टाइम आ जाता है ना। कितने सारे हमारे सामने अड़चने, प्रॉब्लम्स, मतलब कितना ज़्यादा हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हम करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है हमें कुछ भी याद नहीं रहता। कभी भी हम वो जो तकलीफ़ हमने सही है प्रेगनेंसी और डिलीवरी में, वो हमें याद भी नहीं आती है। कभी अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो कभी कभी हम ये नहीं बोलते हैं कि मैंने कितना सहा है, ये किया है, वो किया है। वो चुभन नहीं होती है कभी भी। हाँ, ऐसे ही जब औरत की प्रशंसा जब लोग करते हैं, औरत को अप्रिशिएट करते हैं, औरत का गुणगान गाते हैं, तब ये बोला जाता है कि 9 महीने पेट में रखती है, माँ होती है, ब्ला ब्ला, वो बोला जाता है। लेकिन एज अ माँ, एज अ मदर, जब भी बच्चा सामने आता है तो उस वक्त प्रेगनेंसी डिलीवरी में जो चुभा है हमें, हमने जो सहा है, हमने जो हम जिस तकलीफ से गुजरे हैं, वो चुभन हमारी नहीं रहती है। उसको बोला जाता है सह लेना, क्योंकि हमने आपको, अपने आप को मोल्ड कर दिया है ना। जैसे ही प्रेगनेंसी में बच्चा अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, तो क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसमें से ही उसको ही कैसे सहना है, उसमें से ही कैसे बाहर निकलना है, ये तो होता ही है। अपने मन को कैसे समझाना है। डिलीवरी के टाइम भी हम पूरा प्रिपेयर्ड रहते हैं, है ना। डिलीवरी के बाद भी बच्चे का मुंह देखते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, जो कुछ भी तकलीफ़ों से हम गुजरे हैं सब कुछ हम भूल जाते हैं, है ना। वो चुभन नहीं रहती है। उसको बोला जाता है सहन करने की शक्ति, कि जो कुछ भी हम जिसमें से गुजरे हुए हैं, वो इंसिडेंसेस हमें याद है, वो सिचुएशंस हमें याद है, वो आत्माएं हमें याद है, वो रिश्तेदार हमें याद है, वो फ्रेंड्स हमें याद है, क्या हुआ था वो हमें याद है। लेकिन अब वो चुभन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सहन शक्ति बढ़ा ली है, कि जो होना था वो हो गया। अब इसमें हम ज्ञान यूज़ कर रहे हैं, है ना, कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो लॉ ऑफ कर्मा के साथ, जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट है, जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, उनके साथ, उनसे हमें वो मिलने वाला है। खुशी मिलेगी या फिर दुख मिलेगा, मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, अब हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं, ज्ञान की क्लैरिटी हमें आती है, अज्ञान दूर हो गया है। इस वजह से अब हमें वो चुभन नहीं रहती है। तभी बाबा बोलता है कि जब तुम्हें ऐसे होगा कि पीछे जो कुछ भी हुआ है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी अगर किसी से पीछे है, लेकिन अब हम बाबा के पास आए हैं, ज्ञान की क्लैरिटी मिली है, लॉ ऑफ कर्मा की क्लैरिटी मिली है, बाबा से शक्तियाँ हमने ली हुई है, हम शक्तियों से भरपूर हो गए हैं। कभी किसी दिन पास्ट में जो बहुत ज़्यादा हमारा दुश्मन था, वो अब हमारे सामने आता है, तो अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चुभन बिल्कुल भी नहीं है। हम बिल्कुल नए पन्ने, जैसे ये होता है ना, हम बोलते हैं ना कि हर एक दिन नए पन्ने पे शुरू करना है, वैसे हम हर क्षण नए पन्ने से शुरू करने के लिए तैयार है अब, है ना। तो वो चुभन नहीं रहती है, इसको कहा जाता है सहन करने की शक्ति। तो अभी आज हम ये पूरी तरह से देखेंगे
कि क्या क्या मुझे पास्ट में क्या क्या हुआ है, किसने मेरे साथ क्या किया है, किसने मुझे किस तरह से सताया है, तकलीफ़ दी है। आज हम बाबा के साथ बैठेंगे, पूरा देखेंगे कि मुझे क्या क्या याद है। फिर देखेंगे कि अब भी मुझे कौन सी बात चुभती है, और फिर हम बाबा को बताएंगे कि बाबा उस वक्त ये हुआ था, अभी भी मुझे वो चुभन अंदर है ना, उस आत्मा ने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, अभी भी मुझे दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी क्रोध भी आता है, मैं भूल नहीं पाती हूँ, तो अब मुझे क्या करना है। हम बाबा के साथ बात करेंगे और फिर बाबा हमें बताएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसमें से निकलना कैसे है। जब हम वो याद रखेंगे लेकिन चुभन भूल जाएंगे, चुभन महसूस नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हम सहन शक्ति स्वरूप बन गए हैं। तो आज हम ये होमवर्क लेंगे और हम सभी देखेंगे कि अभी तक क्या क्या हमें चुभ रहा है और उसमें से हम बाहर निकलेंगे। अब तीसरी जो शक्ति बाबा ने बताई हुई है वो है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। ये बहुत ब्यूटीफुल शक्ति है, क्योंकि जब समाने की शक्ति आ जाती है तो ज़्यादा के जो कार्मिक अकाउंट हम अदरवाइज बनाने वाले होते हैं ना, जब तक बाबा के पास नहीं आए थे तब तक हम रोज़ कितने सारे नए 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 कार्मिक अकाउंट्स बना रहे थे। पहले वाले भी ऐसे ही बैगेज पड़ा था, बैगेज में भर रहे थे, इसमें और हम ऐड कर रहे थे। लेकिन पावर टू एडजस्ट मतलब समाने की शक्ति जैसे ही बाबा ने बताई है, इतना ब्यूटीफुल ये हुआ है, लाइफ हुआ है कि ज़्यादा के जो कार्मिक अकाउंट बनते थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। अब समाने की शक्ति, इसका मतलब क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आत्मा, जो भी सिचुएशन, जो भी इंसिडेंट सामने आया हुआ है, सबसे पहले उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। अगर सामने कोई आत्मा आई है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस, वो जैसी है वैसी है, वो बाबा की बच्ची है, वो बाबा का बच्चा है। कोई इंसिडेंट अगर हमारे सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है, मेरी ही पीछे कभी क्रिएट की हुई सिचुएशन है ये, कभी मैंने ही सोचा था, कभी मैंने ही इसके बारे में संकल्प क्रिएट किए थे, या मैंने किसी के साथ इस तरह से बर्ताव किया था, व्यवहार किया था, इस तरह का मेरा कर्म पीछे कभी हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप ये सिचुएशन मेरे सामने आई हुई है। तो सबसे पहले जो सिचुएशन है, जो आत्मा है, उसको वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है, जैसे बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया। हम इतने विकारी हैं, मतलब शरीर नहीं, बाबा तो वेश्यालय बोलता है, और सच में हम वेश्यालय में ही है ना। ये पूरी दुनिया जो है वो वेश्यालय ही है ना। क्योंकि अगर हम आत्मा की जर्नी देखेंगे, देह को छोड़ देंगे और सिर्फ आत्मा की जर्नी देखेंगे, तो क्लियर हो जाता है कि हम ऊपर से बाबा के पास रहते थे, बाबा से फिर हम नीचे आ गए, इस धरती पर आ गए। जब भी हम आते हैं तो जोड़ियों में आते हैं, है ना, वो सोलमेट के साथ आते हैं, वैसे हम आ गए। पहले कई जन्म हम सिर्फ सोलमेट के साथ ही जोड़ी बनाए हुए थे, है ना। फिर क्या हुआ, दोनों में से कोई एक विकार में गया, और वो विकार में जाने की वजह से उसने किसी और के साथ जोड़ी बनाई, है ना। फिर दूसरा जो था वो भी धीरे धीरे विकार में चला गया, फिर किसी और के साथ जोड़ी बनाई, है ना। इस तरह से एक जन्म हो गया कि किसी और के साथ, दोनों ने किसी और के साथ जोड़ी बनाई। वहाँ से देह से छूटे, फिर दूसरे देह में आए, फिर किसी और से जोड़ी बनाई। वहाँ से निकले, किसी और देह में, अगले जन्म में गए, किसी और देह में गए, फिर किसी और के साथ जोड़ी बनाई। अब ये जोड़ियाँ कैसे बनती गई? जैसे जैसे जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट था जोड़ी बनाने का, उसके साथ में जोड़ी बनाती गई, है ना। तभी इमीडिएटली समझ में आता है कि बाबा इसको वेश्यालय क्यों बोलता है। लौकिक का जो वेश्यालय है वो हमारे सामने दिख रहा है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको गंद बोलते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात उनके लिए नहीं बोलते हैं, है ना। लेकिन हम अपनी तरफ अगर देखेंगे तो हमने क्या किया है, सिर्फ हमें याद नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम एक जन्म से लेकर जन्म से छूट कर दूसरे जन्म में जाते हैं, पिछले जन्म का भूल जाते हैं, तो हमें सिर्फ याद नहीं है ना। इसीलिए बाबा वेश्यालय बोलता है। अब यहाँ पर इसीलिए ही बाबा ने कहा है कि जैसे तुम वेश्यालय में होते हुए भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर दिया है, तुम विकारी हो, तुम्हें बहुत अवगुण है, फिर भी मैं तुम्हें मीठे सिक्किलधे बच्चे बोलता हूँ, और वो प्यार से बोलता हूँ। एक बार बाबा मीठे बच्चे बोलता है, मेरा बच्चा बोलता है, बस बाबा का नाम लेते हैं,
तो जो प्यार की महसूसता होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि बाबा ने हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट किया है। जैसे हम हमारे बच्चों को, हमारे युगल को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहनों को, है ना, हम जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी हम करते क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम में ये शक्तियाँ नहीं है, हम सब में ये शक्तियाँ हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ पर हम चाहते हैं वहाँ पर ये यूज़ करते हैं, हम सबके साथ ये यूज़ नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है ना। अब समाने की शक्ति, हमारे बच्चों के साथ हम समाने की शक्ति ही यूज़ करते हैं, माँ बाप के साथ समाने की शक्ति ही यूज़ करते हैं, भाई बहनों के साथ समाने की शक्ति ही यूज़ करते हैं। हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होती है या होता है, उसके साथ भी हम समाने की शक्ति यूज़ करते हैं। वो जो चाहे करे, जैसा भी करे, हमारा अपमान भी करे, हमें दुख नहीं महसूस होता है ना। हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, फ्रेंड्स में तो ये चलता ही है, माँ का तो हक ही है, मैं माँ हूँ तो बच्चे पर तो मेरा ये हक ही है, या फिर वो मेरा बच्चा है तो वो तो मुझे ही बोलेगा, किसी और को कैसे जाके बोल सकता है। इसका मतलब हम उनको संभाल लेते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि हम मैं और मेरा इसमें ही आ जाते हैं, जो मुझे अपने लगते हैं उनको हम समा लेते हैं। जब मैं देह भान में आती हूँ तब मैं समाने की शक्ति एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि वो जो लाइन मैंने ओढ़ के रखी है, मैं अपना और पराया, अपनों के लिए मैंने समाने की शक्ति यूज़ करती हूँ, परायों के लिए मैं नहीं करती हूँ। वो जो लाइन है बीच की, वो निकाल देनी है। कोई भी मुझे पराया नहीं है। बाबा को जो अपना लगता है वो सभी मेरे अपने हैं, और बाबा को सभी अपने लगते हैं, तो सभी मेरे अपने हैं। सिर्फ ये है कि किसी किसी के साथ मेरा इस तरह का कार्मिक अकाउंट है कि वो आत्मा सामने आते ही मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन बाबा के पास जाते हैं, बाबा को पकड़ के रखते हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो शक्तियाँ हमें अपने आप आना शुरू हो जाती है। शक्तियाँ भर लेनी है और सबसे पहले उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है। जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं वहाँ पर ही समाने की शक्ति शुरू हो जाती है। पहले हमने एक्सेप्ट किया, इमीडिएटली रहम की भावना आ जाती है, रहम दिल बनते हैं, और फिर हम उसको हेल्प करते हैं, है ना। फिर हम उसको सहते हैं, जो भी है सभी शक्तियाँ उसमें यूज़ करते हैं हम। तो ये समाने की शक्ति के लिए सबसे पहले जैसे बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया वैसे हमें हर एक को एक्सेप्ट करना है। तो वो है समाने की शक्ति, कि सामने वाला जैसा है उसको एक्सेप्ट करो रहम दिल से, फिर उसको ऑब्जर्व करो। ये हो गई परखने की शक्ति, है ना। अगली शक्ति आती है पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति। अगर हम सामने वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम अच्छी तरह से ठीक रीति से परख नहीं पाएंगे। अब परखना मतलब क्या है कि वो जैसा है वैसा उसको देखना, वो कैसा है ये देखना, मतलब उसमें अटकना नहीं है। लेकिन अगर उसमें विकार है, हाँ ठीक है, उसमें विकार है तो वो निर्बल है, तो उसमें कौन सी शक्ति भरनी है। उसमें जो विकार है वो निकल जाने के लिए, उसमें से उसको निकालने के लिए उसमें कौन सी शक्ति भरनी है ना। ये अगर हम देखेंगे तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं उसके अपने विकारों से मुक्त होने के लिए। और भी एक परखने की शक्ति है जैसे बाबा यूज़ करता है कि हमारे आसपास, हमारे फैमिली में, नेबर्स में, फ्रेंड्स में कई आत्माओं के इंटरेक्शन में हम आते हैं। तो जैसे बाबा बोलता है लीडरशिप, है ना, लीडरशिप भी एक क्वालिटी है ना। 16 संस्कार जो है, 16 कलाएं जो है, उसमें से एक है लीडरशिप की कला। तो उसमें भी क्या होता है, बाबा क्या बोलता है कि जैसे मैं तुम्हारा लीडर हूँ वैसे तुम भी लीडर हो, तुम भी लीडर बनो। लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, परखने की शक्ति, कि किसको क्या सेवा दे दे तो वो अच्छी करेगा। बाबा भी तो परखता ही है ना कि ये मेरा बच्चा है ना, वो बहुत अच्छा लिखता है तो उसको लिखने की सेवा दे देते हैं। ये मेरा बच्चा मुरली एक्सप्लेन करता है, इसको ये सेवा देते हैं। ये मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत अच्छा क्लीनिंग में बहुत अच्छा है, वो इसको वो सेवा देते हैं। ये मेरा बच्चा जो है ना वो बाहर जाकर पोस्टर्स लगाने हैं या फिर पैम्पलेट्स जो होते हैं वो बांटने हैं, वो बहुत अच्छा करता है, इसको ये सेवा देते हैं। ये मेरा बच्चा है, उसको संकल्प सेवा बहुत अच्छा है उसमें, तो इससे ना मैं संकल्प सेवा करा लेता हूँ, इससे मनसा सेवा करा लेता हूँ, इससे मैं बाबा की पहचान सबको दिला देता हूँ, है ना। कई सारी हम सभी ऐसे हैं जिनको बाबा परखता है कि कौन क्या बहुत अच्छे से कर सकता है, फिर बाबा उसको निमित्त बनाता है और फिर उससे करा लेता है। तो यही परखने की शक्ति है। सब में गुण है, कुछ ना कुछ गुण सब में है,
कुछ ना कुछ दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां हम सब में है, हम सब में गुण भी है, दोष भी है। लेकिन जैसे बाबा बोलता है कि गुणग्राही बनो, तो परखने की शक्ति में ये भी है कि हर एक का गुण देखना है और उसको आत्मसात करना है। लेकिन जन्म बाय जन्म हमें इतना हम देहभान में रहे हुए हैं कि जो भी आत्मा सामने आती है सबसे पहले हमें उसमें से दोष ही दिखाई देती है। फिर वो चाहे अपना बच्चा ही क्यों ना हो, युगल ही क्यों ना हो, सास ससुर क्यों ना हो, पेरेंट्स क्यों ना हो, है ना। यहाँ पर भी देखो परखने की शक्ति कैसे होता है कि अगर हमारे इन लॉज है तो छोटी 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 बातों के ऊपर हमें गुस्सा आता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही अगर बात अगर पेरेंट्स से अगर होती है तो हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, अपना और पराया, मैं और मेरा, देह भान में है हम देही अभिमानी नहीं बन रहे हैं, है ना। तो परखने की शक्ति, इसका मतलब यह है कि जब हम इसके पहले जो बाबा ने समाने की शक्ति बोली, जब हम किसी को समा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो रहम दिल बन जाते हैं और फिर परखना आसान हो जाता है कि इसमें कौन से गुण है, इसमें कौन से दोष है, इसके गुण जो है वो और कैसे बढ़ा सकते हैं और मैं कैसे उसको ग्रहण कर सकती हूँ, और इसमें से दोष कौन से है जिसमें जिस दोषों से इस आत्मा को मुक्त कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये है परखने की शक्ति। और इसमें और भी एक काम आता है कि किससे क्या कराना है, क्योंकि बाबा ने सबको बोला है कि तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना ही बनना है, किसी को भी छूट नहीं है। बाबा बोलता है तुम अगर सपूत बच्चे हो, तुम्हें अगर मेरे साथ ये करना है, रहना है, संपूर्ण कर्मातीत, संपूर्ण पावन बनना है, तुम्हें 16 संस्कार संपूर्ण होना ही होना है। उसमें से एक लीडरशिप है। हम जब तक आगे नहीं आएंगे, हम जब वो शक्तियाँ यूज़ करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम 16 संस्कार 16 कला संपूर्ण नहीं बनेंगे, है ना। तो ये परखने की शक्ति जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, कि किसमें हम बल, किसमें हमें कौन सा बल भरना है। ये सेवा है ना, तभी बाबा हमें निमित्त बनाकर और ज़्यादा सेवा करा ले सकता है। अब इसमें उसमें से आगे है अगली शक्ति जो है वो पावर टू डिसाइड, निर्णय लेने की शक्ति। अब ये भी इंटरलिंक्ड शक्तियाँ है ना, एक शक्ति अगर कम है तो ऑटोमेटिकली बाकी की शक्तियाँ भी कम हो जाती है ना। जैसे पहले बाबा ने बोला कि टॉलरेंस पावर, फिर बोला कि समाने की शक्ति, फिर बोला परखने की शक्ति, अब निर्णय लेने की शक्ति। अब जब हम सामने वाले को परखेंगे तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे, या फिर जब हम अपने आप को परखेंगे तभी हम अपने लिए भी सही निर्णय ले पाएंगे। अब परखना मतलब भी क्या है, डिसर्न मतलब ही क्या है, चेकिंग करना, ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना। ऑब्जर्व करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे। तो सेल्फ चेकिंग, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, है ना, ये अपने आप को परखना है। तो अपने आप को भी परखना है, दूसरों को भी परखना है, तभी हम सही रीति से निर्णय ले पाएंगे। जब तक हमने अपने आप को ही नहीं जाना है तो हम अपने लिए भी निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे। तभी बाबा बोलता है चेक करो, जब तुम चेक करोगे तभी अपने आप को चेंज कर पाओगे, है ना, तभी हम ठीक तरह से निर्णय ले पाएंगे। तो निर्णय लेना ये भी मतलब ये सभी शक्तियाँ जो है वो अगर एक्सप्लेन करनी है तो कई सारे एंगल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर एक आत्मा अलग अलग एंगल से इसको एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग है, नेचर अलग है, स्वभाव संस्कार अलग है ना, अपब्रिंगिंग अलग है, ये सब कुछ अलग है। पर ये जो परसेप्शन जो होता है, ये कॉग्निशन जो होता है ना, ये सब कुछ अलग है। तो निर्णय लेने की शक्ति अगर हमें बढ़ानी है तो परखने की शक्ति भी और निर्णय लेने की शक्ति भी। अब निर्णय लेना है मतलब क्या करना है, देह भान से देही अभिमानी बनकर रहना है। सबसे पहला निर्णय तो यही होना चाहिए। या फिर हमारे सामने दिन भर में, डे टू डे लाइफ में, रोज़ की रूटीन में कितनी ही सारी माया के रूप हमारे सामने आ जाते हैं, कितने ही सारे इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये होना चाहिए कि सबसे पहले बाबा के पास भागना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुख है, बहुत ज़्यादा खुश अगर हम हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी है या बहुत ज़्यादा चिंता में भी है, सबसे पहला डिसीजन तो ये होना चाहिए कि बाबा के पास भाग जाओ, बाबा को पूछो, जो बाबा बोलता है वो करो, है ना। तो ये जो निर्णय लेने की शक्ति जो है वो जब तक हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, वो तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम अपने आप को चेक नहीं करेंगे, है ना। तो
और भी क्या होता है कि अगर निर्णय लेने की शक्ति हमें बढ़ानी है तो जैसे ऊपर बोला है कीन ऑब्जर्वेशन। अब ये कीन ऑब्जर्वेशन भी कब होगा, जैसे 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला था ना कि तुम्हें क्या बनना है, मतलब माइंड टू माइंड तुम्हें बोलना है, संकल्पों से तुम्हें बात करनी है ना। ये किसी अभी अभी हाल ही की एक मुरली में बाबा ने एक्सप्लेन किया था कि तुम्हें संकल्पों से बात करनी है, मुंह का जितना कम उपयोग हो उतना कम उपयोग में लाना है, बात बहुत वाणी से बहुत बात कम करनी है, वानप्रस्थी तुम्हें होना है, वाणी से परे जाना है, संकल्पों से तुम्हें ज़्यादा बात करनी है, संकल्पों से समझाना है ना। और ये जब हम करना शुरू करेंगे तो हम उतना ज़्यादा हम परखना शुरू करेंगे और उतना ज़्यादा निर्णय लेने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये होता है ना कि अगर सामने कोई गुस्सा करने वाली आत्मा आई है या फिर सामने कोई आत्मा आई है, किसी वजह से वो हम पर गुस्सा कर रही है, तो इमीडिएटली क्या होना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति चाहिए कि मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसके गुस्से के प्रभाव में आकर मेरा गुस्सा ट्रिगर नहीं करना है, मुझे सबसे पहले उसको शांति की शक्ति देनी है, ज्ञान की शक्ति देनी है ना। मतलब पहले लाइट ब्लू, इंडिगो, ये सकाश दे सकते हो या फिर माइंड टू माइंड कर सकते हो, या फिर हमें सबसे पहले शांत रहना है। जब हम अंदर से शांत होते हैं, सामने वाला अगर कोई आत्मा गुस्सा भी कर रही है, हम अगर अंदर इमीडिएटली हमने डिसीजन ले लिया कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है ना, अब मुझे शांत रहना है, उसको बोलने जो कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दो। उसका बोलना ख़त्म होने के बाद अगर हम शांति से उसके साथ बात करने लगेंगे तो फिर ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स हम क्रिएट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली ये शक्तियाँ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पहले का जो बैगेज है उसको भी ख़त्म करना है, साथ साथ ज़्यादा के जो कार्मिक अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसको स्टॉप करना है। वही तो शक्तियों का उपयोग है ना। और फिर क्या होगा, ये शक्तियाँ जितना जितना डीप जाएगी, हमारा संस्कार बन जाएंगी, जितना हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगी, वो हमारे अगले कल्प में ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगी, वो एक्शन में आना शुरू हो जाएगी, वही हमारा नेचुरल नेचर होगा। क्यों? क्योंकि अगले कल्प में हमारे साथ पहले बाबा नहीं होगा। तो यह है निर्णय लेने की शक्ति। अब उसके आगे है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। अब सबसे पहले तो सामना हमें अपने ही विकारों का करना है। अगर डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम सेल्फ चेकिंग कर रहे हैं कि मुझ में कौन सा विकार है, मुझ में कौन सी कमी है, अगर मैं किसी बारे में डर अगर मेरे मन में है तो डर भी एक कमज़ोरी है, तो उसका सामना करना है ना। डर, अब सामना करना इसका मतलब क्या है, किसी बात के लिए अगर मुझ में डर है तो सबसे पहले तो डर मुझे निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जब मुझे उसके बारे में पूरा ज्ञान होगा। जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है उसके बारे में मुझे डर लगता है ना। तो जिस बात का डर है उस बात की पूरी जानकारी लेना, पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, पूरी तरह से उसको जान लेना, तो ऑटोमेटिकली डर चला जाता है। कई सारे डर हमें होते हैं। सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल तो है मौत का डर, मृत्यु का डर। हम सबको कितना मृत्यु का डर था। मतलब अभी भी अगर हम दुनिया में देखेंगे तो सभी लोग जो है ना उसके लिए ही ये हो रहे कि मुझे मरना नहीं है ना। ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो भी है, कितना कुछ सह लेते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल पेन्स जो है वो सह लेते हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, है ना, आर्थिक प्रॉब्लम्स भी फेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मृत्यु का भय रहता है। अब मृत्यु का भय क्यों रहता है? क्योंकि मृत्यु मतलब क्या ये उनको पता नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होगा ये उनको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कभी मृत्यु एक्सपीरियंस नहीं की है, हम सब ने मृत्यु एक्सपीरियंस की है। क्योंकि एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरे शरीर में जाते हैं, फिर से शरीर छूटता है, फिर से दूसरे शरीर में जाते हैं। जितनी बार दूसरे शरीर में गए हैं उतनी बार पहले किसी शरीर से छूटे हैं। तो मृत्यु हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी डर है क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं, है ना। हमें अज्ञान है, अज्ञान की वजह से डर होता है। तो अगर हम वो अज्ञान निकाल लेते हैं, इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, तो डर निकल जाता है। इसका ही मतलब मैंने डर का सामना किया। तो सामना करने की शक्ति, अगर मुझे ना बोलने का डर है, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ, है ना, तो फिर से चेकिंग करनी है कि मैं क्यों ना नहीं बोलती हूँ, क्या प्रॉब्लम है। हर एक का इसके बारे में लॉजिक जो है वो अलग अलग होगा।
मेरा लॉजिक ये होगा कि अगर मैं ना कहूँगी तो वो जो भी सामने वाला इंसान है वो रूठ जाएगा, गुस्सा करेगा, या तो रूठ जाएगा या तो बहुत गुस्सा करेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे उसको छोड़ना नहीं है, या हो सकता है कि मेरी फ्रेंडशिप शायद ख़त्म हो जाएगी, या ये हो सकता है कि अभी मैं ना कहूँगी तो आगे मुझे जब हेल्प की ज़रूरत होगी शायद तब वो मुझे ना कहेगी। कई सारे हर एक के अपने अपने रीजंस होंगे, है ना। लेकिन मेन डर क्या है कि मैं किसी को ना नहीं बोल सकती, मुझे ना बोलना है लेकिन मैं डरती हूँ ना बोलने के लिए। अब मैं क्यों डरती हूँ, हर एक का जो अपना अपना रीज़न है। अगर हम अच्छी तरह से वो सेल्फ चेकिंग कर लेंगे कि मुझे ना बोलने में डर क्यों लगता है, जब हमें क्लैरिटी आ जाएगी, और ये अगर हम ये हमें बाबा के साथ बैठकर करना है, बाबा पूरी क्लैरिटी दे देगा। और जब हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरी तरह से ज्ञान आ जाएगा, हम उस डर से बाहर निकल जाएंगे। एग्ज़ाम का डर होता है। अब एग्ज़ाम का डर क्यों है, हर एक का अपना अपना अलग अलग लॉजिक होगा। किसी किसी को ऐसे ही डर लगता है, किसी किसी को दूसरे का कुछ सुना है इसीलिए डर लगता है, किसी किसी को प्रिपरेशन नहीं हुआ है इसीलिए डर लगता है ना। कई सारे रीजंस होते हैं। बाबा के साथ बैठकर अगर हम बाबा के साथ बात करते हैं और उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, सेल्फ चेकिंग करते हैं और उस पर अगर काम करते हैं तो फिर क्या होगा, डर निकल जाएगा। मतलब ही क्या है, मैंने अब मेरे डर का सामना किया, है ना। तो ऐसे ही जो कुछ भी है, अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि नहीं मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा, मेरे मुंह से पता नहीं कुछ गलत निकल जाएगा, क्योंकि मैं इमीडिएटली रिएक्ट करती हूँ, है ना। कभी कभी ये भी डर होता है कि सबको पता होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जल्दी क्रोध आता है, और उसका भी डर होता है ना। तो जो कुछ भी हमारे में विकार है, सेल्फ चेकिंग करके वो विकार क्या है, अंश मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। अगर ईर्ष्या है या फिर द्वेष है, मत्सर है, आलस्य है, अहंकार है ना, ये सभी अपने विकारों का, कमी कमजोरियों का, अवगुणों का, दुर्गुणों का सबसे पहले उसका सामना करना है, उसका सामना करना है, उसको अपने सामने लाना है। हाँ, मैं ऐसे ऐसे हूँ, और फिर जब मैं ऐसे क्यों हूँ, ये पूरा बाबा जब क्लियर कर देता है, उस कमजोरी से, उस दुर्गुण से हम मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप के विकारों की, कमी कमजोरियों का सामना करना है। और जब हम ये एक्सपीरियंस लेते हैं, डिटेल में ये एक्सपीरियंस हम जब लेते हैं, तो सामने वाली जो आत्मा है, उसके जो विकार है, उसमें से उसको बाहर निकालने के लिए हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं कि तुम्हारी विकारों का सामना तुम्हें कैसे करना है, तुम्हारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सामना तुम्हें कैसे करना है। ऐसे भी होता है ना कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, हो सकता है फैमिली मेम्बर से, हो सकता है कुछ और कोई और रिलेटिव है, उनके साथ हमारी बिल्कुल भी बनती नहीं है ना। अब क्यों नहीं बनती है, ये प्रॉब्लम है। हमें उसका सामना करना है, ना हमें भागना है और ना हमें उसके साथ रहना है, दोनों भी नहीं करना है। हमें भागना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम अवॉइड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वैसे के वैसे कार्मिक अकाउंट भी वैसे के वैसे ही रह गया, हमारा विकार भी वही रह गया, उल्टा हम और ज़्यादा भाग निकले। तो लॉ ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग तो जब बाद में जब वो हमारे सामने आएगा और ज़्यादा बढ़कर आएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, तब तक हम भी और ज़्यादा एज हमारी हो जाती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है ना। सामने वाले जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे और ज़्यादा बढ़कर आ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि भागना भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं रहना है, सामना करना है। अगर किसी के साथ नहीं बन रही है, बाबा के साथ बैठना है और पूरा एनालिसिस करना है कि क्यों नहीं बन रही है, इस आत्मा के साथ मेरी क्यों नहीं बन रही है। या तो मुझ में कुछ है, कमी है, या फिर उनमें कुछ कमी है। अगर मुझ में कमी है तो उसके ऊपर हम, अगर एक बार हमें समझ में आ जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, तो काम करना आसान हो जाता है। ये है सामना करने की शक्ति, और ये शक्ति हमें डेवलप करनी है। अपने आप का भी सामना करना है, अपने प्रॉब्लम्स का भी सामना करना है, तभी पॉसिबल होगा, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है उनके प्रॉब्लम्स का सामना करने की शक्ति बढ़ाने में, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति मतलब सेल्फ चेक करो, जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो हमें संपूर्ण और कर्मातीत बनने में बीच बीच में अड़चन ला रहे हैं, उसका हमें सामना करना है। ठीक है। उसके बाद है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। अब ये तो बाबा हमेशा बोलता है कि तुम्हें सहयोग ही देते रहना है, तुम्हें सेवा ही करते रहनी है ना।
एक तो ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप को कोऑपरेट करना है, अपने आप को सहयोग देना है। कई बार ऐसे होता है कि बाबा का जो ज्ञान है ना, इतना ब्यूटीफुल ज्ञान है, हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि इतना परिणाम भी कितना अच्छा होगा, हम सुखी हो जाएंगे, समाधानी हो जाएंगे, शांति मिलेगी, संतुष्टता मिलेगी, लेकिन किसी वजह से हम करते नहीं हैं, हम अपना ही सहयोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, अब अचानक से अगर मैं ये चेंज करूँगी तो सामने वाले क्या कहेंगे, है ना? क्योंकि ये हमारा कई कई का एक्सपीरियंस होता है कि जब हम बाबा के पास आते हैं और हम जब खान पान में चेंज करते हैं, है ना, हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, या फिर और अगर कुछ खान पान में कि बाहर जाकर हम नहीं खा रहे हैं, बाहर होटल में जाकर हम नहीं खा रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें अंदर से ऐसे लगता है कि एक बार करके देखना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे होता है कि फिर 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, फिर फ्रेंड्स अगर वो अगर उनकी कोई गेट टुगेदर है क्या है, तो वहाँ पर मैं कैसे जा सकती हूँ? तो मैं अपने ही विकारों में होने की वजह से अपने आप को ही सहयोग नहीं दे पा रही हूँ। 4 लोग क्या कहेंगे? अरे ये कोई तुम्हारी उम्र है प्याज लहसुन छोड़ने की? ये कोई तुम्हारी उम्र है ये मुरली-मुरली करने की? ये कोई तुम्हारी उम्र है मेडिटेशन करने की? ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और फिर क्या होता है कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि हम देह भान में रहते हैं, तो वो क्या कहेंगे, इस वजह से हम अपने आप को ही सहयोग नहीं देते हैं। जो बाबा ने बोला है वो करने में भी हम अपने आप को सहयोग नहीं देते हैं, है ना? तो सबसे पहले तो सहयोग करने की शक्ति, सबसे पहले सहयोग अपना करना है। और भी एक बात होती है कि पीछे कभी हमने कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हम सब ने की हुई है ना? और हम उसमें ही अटक के रह जाते हैं, उसका पश्चाताप करते रहते हैं, उसके दुख में रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को सहयोग देना है कि जो हुआ सो हुआ। हमें पता नहीं था कि बाबा के पास हम आए नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, और अगर बाबा के पास आए भी थे, हमें ज्ञान था भी, फिर भी कुछ गलती हो गई, इट्स ओके। बीती को बिंदी लगानी है, सबसे गलतियां होती है, ऐसा कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिससे गलती नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ही मुरली में बोला है कि अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होता रहेगा, सिर्फ हमें अवेयर रहना है। तो हमने अगर कुछ गलती पीछे की भी है, इट्स ओके, फुल स्टॉप लगाओ, अपने आप को उसमें से निकालो। बहुत बड़ी गलती भी हुई है, उस वक्त भी हुई है, उसके ऊपर क्या करना है बाबा ने सॉल्यूशन बताया हुआ है। अगर हमें पश्चाताप हो रहा है, अगर हमें समझ में आ गया है कि वो हमारी गलती थी, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने किसी को तकलीफ़ दी है, या फिर मुझे जो कुछ करना चाहिए था वो मैंने उस वक्त नहीं किया है, मैंने किसी का सहयोग नहीं दिया है ना? अब मुझे ऐसे नहीं करना है। उनकी माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो, सकाश दे दो, संकल्प सेवा, मनसा सेवा कर लो। और ये भी ख्याल रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि आगे से ऐसा ना हो, है ना? तो ये जो हमने पीछे कभी गलतियाँ की है, वो भी उसमें से भी अपने मन को बाहर निकालने के लिए, पश्चाताप से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले अपने आप को सहयोग देना है और अपने आप को उसमें से बाहर निकालना है। वो रिग्रेट जो है, वो पश्चाताप जो है, उसमें से बाहर निकालना है। क्योंकि बाबा भी बोलता है कि पश्चाताप के आंसू मत रोना, पश्चाताप करने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है वो, एंड टाइम इज़ मनी, है ना? तो ये भी एक सहयोग है। और फिर बाहर का सहयोग, पहले तो अपने आप का सहयोग करना है, फिर बाहर का सहयोग करना है। अब अपने आप के सहयोग में ये भी आ जाता है कि अमृत वेला उठना है, अपना सहयोग करो, अपने आप को हमारे विकार जो है, अवगुण जो है, कमी कमजोरी, उसको पैम्पर नहीं करना है, सहयोग करना है अपने आप को कि नहीं उठना ही है, इससे मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, पूरी दुनिया जिसके लिए तड़प रही है वो मुझे अभी मिलने वाला है। अपने आप का सहयोग करना है, स्ट्रिक्ट रहना है, स्ट्रिक्ट रहना भी सहयोग करना ही है, पैम्पर नहीं, बिना वजह अननेसेसरी पैम्पर नहीं करना है अपने आप को भी, है ना? तो अमृत वेला उठना है, डिसिप्लिन में रहना है, बाबा के साथ रहना है, इस सब में सबसे पहले अपने आप को सहयोग देना है, फिर हम औरों को सहयोग दे सकते हैं। फिर बाद में जो बाहर वाले हैं, जो हमारे सामने है या इर्द गिर्द जो है, उनमें से जो निर्बल है, हर कोई निर्बल है, उसमें से बल भरना है, उनको सहयोग देना है ना? कि अगर कोई अमृत वेला उठ नहीं पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अगर कोई बाबा का ज्ञान ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं?
या फिर अगर कोई अपना काम जो है, बताया हुआ काम है, उसका जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, बिना क्रोध किए, बिना गुस्सा किए, बिना उसका अपमान किए, बिना उसके बारे में व्यर्थ या निगेटिव सोचे, हमें उसको सहयोग देना है। नहीं तो हमारा क्या होता है कि हाँ, ये तो ऐसी ही है, इसको तो होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पर आती है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, कितनी बार बोलोगे तो भी समझ में नहीं आता है। ये हमारा आज तक का था। अब बाबा ने बोला है कि उसको सहयोग देना है। अगर उससे नहीं हो रहा है तो उसमें बल भरो, उसके साथ बात करो, कम्युनिकेट करो, फिर उसको संकल्प सेवा करो, मनसा सेवा करो, सकाश सेवा करो और उसमें बल भरो, ताकि वो जो भी उसको करना है वो अच्छी तरह से कर पाए, है ना। तो ये रोज़ की ज़िंदगी में हमें यूज़ करना है। ये हो गया सहयोग की शक्ति। और आगे है 8वीं शक्ति है पावर टू लेट गो, छोड़ने की शक्ति। अब ये छोड़ने की पावर टू लेट गो, ये सभी शक्तियाँ इंटरलिंक्ड है ना। तो पावर टू लेट गो इसका मतलब जो भी हमने मन में पकड़ के रखा हुआ है वो हमें रिलीज़ करना है। किसने क्या बोला, किसने क्या अपमान किया, किसने किस तरह से मुझे सताया, किसने किस तरह से मेरे बीच में अड़चनें डाली, है ना, किसने मेरा काम कैसे नहीं होने दिया, और इसके साथ साथ किसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया, कौन मेरी, मुझे जो भी मैं चाहती थी वो किस तरह से वो मेरी अपेक्षाएं पूरी करता था। दोनों तरफ से लेट गो करना है। इसका ही मतलब ऊपर बाबा ने जो बोला था ना कि समेट लेना है, देह भान से देही अभिमानी बनना है। तो ये जो बैड फीलिंग्स अगर है तो वो भी छोड़ देनी है, और किसी के साथ हम मोह में अटके हुए हैं वो भी हमें छोड़ देना है, लेट गो करना है। निगेटिव फीलिंग्स अगर कुछ है वो लेट गो करनी है। हमारी भक्ति मार्ग से लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ एक ब्लाइंड फेथ हमारे थे, काफ़ी सारे थे, है ना। रादर हम ही थे जिन्होंने शायद कई ब्लाइंड फेथ्स तो हमने ही शुरू किए हुए हैं, तभी बाबा ने पहले हमें पकड़ के रखा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं पर वो ज्ञान मार्ग में भी आते हैं। जो ब्लाइंड फेथ है, जो अंधश्रद्धा है, जो अंधविश्वास जो है ना, वो सही जो ज्ञान है वो ना समझकर कुछ और ही समझ लेना, ये जो है वो हमें छोड़ देना है। सही मतलब क्या है वो हमें निकालना है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। जैसे होता है ना, बाबा जैसे बोलता है कि विकारियों के हाथ का मत खाओ, इसका सही मतलब क्या है। बाबा को भोग लगाओ, इसका सही मतलब क्या है ना। सेवा करनी है, इसका मतलब क्या है। योग में रहना है, योग में बैठना है। बाबा खुद मुरली में बोलता है कि योग में बैठे रहोगे तो ज़्यादा प्राप्ति नहीं होगी, योग में रहोगे, योग करोगे, मेरे साथ योग में रहोगे तो तुम्हें ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो इसके बीच क्या अंतर है, योग में बैठना और योग में रहना, इसके बीच में अंतर क्या है ना। ये जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ब्लाइंड फेथ्स जो है, मिथ्स जो है वो छूटते हैं, उनको छोड़ना है। नहीं तो भक्ति मार्ग से यहाँ पर भी हम वो काफ़ी कुछ लेके आए हुए हैं, तो वो सब कुछ लेट गो करना है। जो निगेटिव फीलिंग्स है वो लेट गो करनी है। ये जो ब्लाइंड फेथ्स है, लिमिटिंग जो बिलीफ्स है वो लेट गो करना है ना। किसी के बारे में कुछ भी अगर गलत हमने मन में पकड़ के रखा है तो उसको भी लेट गो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देह और देह से संबंधित बातों को लेट गो करना है। मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ जो रह रहे हैं वो सभी आत्माएं हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरी जर्नी अलग है। मेरा बेटा जो इस जन्म में कार्मिक अकाउंट की वजह से बेटे के रिलेशन में आया है, बेटे के नाते से आया है, वो भी एक अलग आत्मा है, उसकी भी जर्नी सेपरेट है। युगल जो है वो भी कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में मेरे युगल बनकर आए हैं। पता नहीं मेरे पिछले जन्म में किस रिश्ते में थे, पता नहीं अगले जन्म में किस रिश्ते में होंगे। अभी वो युगल बनकर आए हैं क्योंकि वही मेरा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, लेकिन वो आत्मा है। तो ये देह और देह से संबंधित सभी बातों को लेट गो करना है और आत्मा को आत्मिक स्थिति में रहना है और आत्मा को देखना है, देह भान से निकलना है और देही अभिमानी बनना है। तो लेट गो मतलब काफ़ी सारी बातें हैं। आप में से भी अगर कई सारे, हर एक का देखने का एंगल अलग अलग होगा, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे, है ना। तो आज जब भी पूरा डे टू डे लाइफ में, रोज़ की ज़िंदगी में कोई भी अगर सामने आ जाता है तो सबसे पहले वो आत्मा है ना। मेरा बेटा वो तो बस इस जन्म में, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया,
है ना। अगर मैंने जन्म नहीं दिया होता तो किसी और से जन्म ले लेता वो। कई बार ऐसे होता है ना कि हम ड्रामा में इंटरफेयर करते हैं। अगर मैंने कई बार ऐसे होता है कि अबॉर्शन करा लेते हैं तो कहीं और जन्म ले लेता है, और फिर किसी और तरीके से वो हमारा जो उसके साथ का कार्मिक अकाउंट है, उस आत्मा के साथ का कार्मिक अकाउंट है, किसी और तरीके से पूरा हो जाता है, सेटल हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर मेरे सामने कोई भी बच्चे आ गए, युगल आ गए, या फिर और भी कोई फ्रेंड्स आ गए, कोई भी आ गए, तो फिर देह और देह से संबंधित वो जो है वो लेट गो करना है, उनको आत्मा की तरह से देखना है, ना मोह में फंसना है और ना ही गलत सोचना है, ना दुश्मनी और ना मोह, दोनों भी नहीं होने चाहिए, दोनों भी लेट गो करने हैं, और सिर्फ मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड, सामने वाली आत्मा। तो ये बाबा ने जो अष्ट शक्तियाँ बताई हुई है वो ये है अष्ट शक्तियाँ। और जो पहले हमने देखा कि 20, 12, 25 20 दिसंबर 2025 इस दिन की मुरली में बाबा ने ये स्लोगन दिया हुआ है कि स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। तो आज से रोज के लिए हम एक होमवर्क ले लेंगे। आज से रोज जब हम बाबा को पोता मेल देंगे तो एक ना एक, कम से कम एक तो शक्ति रूप का अनुभव बाबा को बताएंगे। रात को जब हम पोता मिल देंगे, क्योंकि स्नेह रूप का अनुभव तो हम बताते हैं कि बाबा तुमने ऐसे किया, वाह बाबा तुम कितने प्यारे हो, बाबा तुमने मुझे यहाँ पर हेल्प की, बाबा यहाँ मैं अटक गई थी, तुमने मुझे यहाँ से निकाल लिया। ये स्नेह रूप का अनुभव हमारे पास बहुत सारे हैं, हर एक के पास बहुत सारे अनुभव है। आज से रोज पोता मिल के टाइम पर हम कम से कम एक शक्ति रूप का अनुभव बाबा को बताएंगे कि बाबा यहाँ पर ऐसे ऐसे आज सिचुएशन आ गई, या ऐसे ऐसी आत्मा सामने आ गई, और मैंने वहाँ पर ये शक्ति यूज़ की और मैं उसमें से पार हो गई, और ये शक्ति अब मेरे अंदर मतलब मेरा संस्कार मैं बनाऊंगी इसको, है ना। क्योंकि जब हम ये यूज़ करना शुरू करेंगे तभी वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। ठीक है, ओम शांति।